हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हु विल यू मैरी, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम। तो लेट्स बिगिन। सो ये है 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है द फॉरगॉटन आर्क का, सेकंड है ब्रिज एंड थर्ड है फॉक्स। तो या तो इंट्यूटिवली आप अपनी पाइल चुन सकते हैं, जिस भी पाइल से हम ज्यादा करेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप चुन सकते हैं अपना कार्ड विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 है, उनके लिए है पाइल 1। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, उनके लिए है पाइल 2। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31 को है, उनके लिए है पाइल 3। सो आप इंडिविजुअली अपनी कार्ड पिक करिए एंड आई विल सी इन द रीडिंग। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो आपने चुना था कार्ड या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, दैट इज फॉरगॉटन आर्क। टेक टाइम टू रीसेट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड, विच मीन्स दैट आपको बोला जा रहा है कि आप जो जिस इंसान से भी मिलेंगे ना, उनसे आप तब मिलेंगे जब आप थोड़ा सा टाइम लेंगे रीसेट या रिचार्ज करने के लिए खुद को, विच मीन्स यू हैव टू टेक अ पॉज in your life so that the new things can enter. If you just see this card, this beautiful card over here, it shows a gate and the gate is leading to a beautiful destination, but for that you have to have a pause. अगर आपको long distance travel करना है, you have to have a pause, you have to recharge yourself, all right, and then only you can travel further. Now let's see कि आप किनसे मिलने वाले हैं। Let's see how will you meet this person. All right, so let me take out some cards first. So first is the Emperor, okay, second is Empress, all right, and third is the Lovers, okay. तो देखिए, अगर मैं आप इंसान की बात करूँ ना, तो इंसान से आप कब मिलने वाला है, ये इंसान की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। तो देखिए, आप इंसान से जब मिलेंगे कि जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे होंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट हो। माइट बी यू आर वर्किंग एट अ वेरी हाई पोजीशन एंड दैट टाइम दैट पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ। और हो सकता है कि ये इंसान आप जब इंसान से मिले तो हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे टाइम ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर you are the person is actually at a very high status and you meet the person, because देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो the emperor and the empress का है, which means the person will be at a very high position, will be at a leadership position and the person has lot of stability in its life, okay. and जब आप इनसे मिलेंगे ना, so you will be in an energy where you are in the energy of your abundance की एनर्जी में होंगे, आप एक फेमिनाइन एनर्जी के अंदर होंगे। और ये भी हो सकता है कि आप जब इंसान से मिले, यू आर एट अ वेरी स्टेबल पोजिशन, यू आर एट अ वेरी स्टेबल पोजिशन इन योर लाइफ एंड पीपल लुक एट यू विद अ लॉट ऑफ लाइक, यू विल बी एट अ पोजिशन जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर के अंदर, अपने वर्क के अंदर, एंड यू विल बी हैविंग द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड यू आर इन लीडरशिप पोजीशन। हो सकता है तब आप इस इंसान से मिले, बट इसी के साथ में आपकी जो एनर्जीज होंगी ना, वो दोनों बैलेंस, यानी कि द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी लाइफ में जब बैलेंस होगी तब आप इस इंसान से मिलेंगे, ओके। जब आपके लाइफ में दोनों एनर्जीज बराबर चल रही होंगी। और लाइक क्या हो सकता है, आप जब इंसान से मिले तो आपको मिलने के बाद में ऐसा लगेगा कि देखिए हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, द पर्सन द गर्ल इज लुकिंग एट द एंजल, द बॉय इज लुकिंग एट द गर्ल, ओके। सो इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज गोइंग टू बी रियली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। एक्चुअली जब भी आप इनसे मिलेंगे ना, देयर विल बी दिस रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन लव एंड हार्मनी एंड अ पार्टनरशिप, ऑलराइट। and there will be a lot of physical passion that is also involved in this relationship, अगर मैं इसकी बात करूं, and you will be like, and this जब हो सकता है जब आप ये आपसे मिलें तो या तो ये बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में होंगे तो कि यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज बहुत एक दूसरे को बैलेंस करने वाली होंगी, ओके। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको इनसे मिलते ही लग जाएगा कि यस, दिस पर्सन इज समवन हु इज द लाइक द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ माइंड, व्हिच मीन्स दैट this person will be holding, might be the masculine energy and you are holding a feminine energy, or you are holding a masculine energy, the person is holding a feminine energies, and you will be so balancing out each other. हो सकता है कि एक इंसान बहुत लॉजिकल हो, एक इंसान बहुत इमोशनल हो, and then when the two of you meet, you guys will going to have a perfect union इन अ सेंस कि जो कमी आप में है वो पूरी करेंगे, जो कमी
उनमें है वो आप पूरी करेंगे एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गो वेल इन योर केस। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि आपकी और क्या एनर्जीज आ रही है। देखिए यहाँ पर ना आप मिल तो रहे हैं, ये दिस एम्पर एनर्जी एंड दिस एम्प्रेस एनर्जी। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस एम्पर एनर्जी ऑल्सो, कि ये जो एम्पर एनर्जी आपकी है, ये एम्पर एनर्जी एक्चुअली आपके लिए क्या बता रही है, कि ये आपके लिए आ रही है या ये एम्पर एनर्जी उनके लिए है। लेट मी जस्ट टेक मोर कार्ड्स टू ओवर हियर। ओके, इट सेज दी डिलीजेंस का कार्ड आया है आपके लिए, कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का, विच मीन्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो विच मीन्स जब आप इस इंसान से मिलेंगे ना, तो देन एट दैट टाइम you will be really working on something which is very डिलीजेंटली आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत ज्यादा डिलीजेंटली आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे। वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर वर्किंग सो वेरी हार्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, या हो सकता है ये इंसान उस टाइम के ऊपर किसी चीज पे बहुत ज्यादा, क्योंकि लीडरशिप का कार्ड है, एम्पर का कार्ड है, सो माइट पॉसिबली दिस पर्सन इज वर्किंग वेरी डिलीजेंटली ऑन सम प्रोजेक्ट। ओके, and you will feel that's why the person is on such a high position. All right, देखिए स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है, हाई स्टैंडर्ड्स का कार्ड है, द पर्सन इज गोइंग टू हैव अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, दैट्स फॉर श्योर। एंड लेट्स सी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इंट्यूशन, व्हिच मींस कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देखिए आपकी एनर्जी जब आप इस इंसान से मिलेंगे ना, यू विल बी लाइक रियली वेरी इंट्यूटिव इन योर थिंग्स, एंड यू हैव टू सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं आप अपनी, कि I have to trust my, you have to trust your subconscious mind. You have to surrender yourself to the feminine energy also, divine feminine energy. क्योंकि पीछे एम्प्रेस का कार्ड था, देखिए अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हाई मोरल्स, यहाँ पे अगर बात हो रही है हाई स्टैंडर्ड्स की, तो आपकी बात हो रही है हाई मोरल्स की, विच मीन्स दैट व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन ना, जैसे मैंने आपको कहा था, यू विल बी लाइक अपोजिट टू ईच अदर, बट इन अ परफेक्ट अपोजिट टू ईच अदर, वेयर वंस एक इंसान की कमी दूसरे इंसान की ताकत बनेगी, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि यू लाइक विल बी कंप्लीटिंग ईच अदर इन परफेक्ट मैनर। होता है ना एक जिगजॉग, एक जो जिक्सॉ जो पजल होती है, वो एक दूसरे कैसे एक साथ कैसे फिट होती है, कुछ ऐसा होगा। द पर्सन गोइंग टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, यू आर गोइंग टू हैव हाई मोरल्स। Okay, and you both will be really in a situation where you guys will be like वेरी मच अट्रैक्टेड ऑल्सो टू ईच अदर। ओके, लवर्स का कार्ड पीछे हमारे पास में आया था, तो आपकी जो एनर्जीज होंगी ना, वो इस तरह की होंगी कि आप लोगों को मिलते लग जाएगा कि यार दिस पर्सन इज द समवन व्हिच आई एम लुकिंग फॉर इन माय लाइफ। ऑलराइट, और देखिए यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, व्हिच क्लियरली सेज कि यू हैव टू हैव अ करेज एंड परसिस्टेंट इन टेस्ट ऑफ फेथ। हो सकता है जब इस इंसान से मिले ना, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में कुछ चीजें आप, या तो आप किसी चीज से ऐसी चीज से निकल रहे होंगे जिसकी वजह से आपका फेथ का टेस्ट हो जाएगा उस वक्त के ऊपर। आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लगे कि आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट थिंग्स केस सिनेरियो। हो सकता है शायद आप किसी ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो विच वेयर यू हैव लाइक स्ट्रगल्ड अ लॉट, ओके, वेयर यू हैव नॉट हैड द फ्रीडम और माइट बी नॉट हैविंग द करेज टू से द थिंग्स दैट वर इन योर माइंड। बट जब आप इंसान से मिलेंगे ना, दैट टाइम यू विल फील कि नाउ आई कैन गो हेड, एंड इस इंसान से मिलने के बाद में आपको वो करेज भी आ जाएगा आपके अंदर, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी वेरी करेजियस। इट सीम्स लाइक दिस पर्सन ऑल्सो बी वेरी वेरी करेजियस, एंड दिस पर्सन विल नॉट हेजिटेट इन शोइंग कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इन अ रिलेशनशिप। एंड alright, so this person will be really courageous in that situation. Let's see the cards next. Okay, financial losses. 5 of Pentacles का कार्ड है, which means lack of mindset. देखिए हो सकता है जब आप इस इंसान से मिलें, तो इंसान से मिलने के बाद आपको हो सकता है ऐसा लगे इनको देख करके कि दिस पर्सन इज समवेयर हैज हो सकता है पर्सन बहुत आइसोलेशन में रहते हो। मतलब दिस पर्सन बिकॉज लीडरशिप की किंग क्वालिटी, किंग की आदत होती है कि द किंग ऑलवेज रिमेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन। तो आपको लगे कि यार ये इंसान ना बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, एंड हो सकता है दिस पर्सन, और हो सकता है आप भी उस वक्त के ऊपर शायद किसी फाइनेंशियल लॉसेस से, बिकॉज पीछे करेज का कार्ड भी था आपके लिए, हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल ट्रबल से भी आप गुजर रहे हो, माइट बी इन योर जॉब और समवेयर, जहाँ पे आपको लगे कि इनसिक्योरिटी भी हो सकती है आपको। हो सकता है ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हो व्हेन द पर्सन मीट्स यू। और देखिए हमारे पास में ऑलरेडी कार्ड उछल के आगे, मैं इसको ले लूंगी। इट सेज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो देखिए इस इंसान के साथ में आप कोलैबोरेट करेंगे, और हो सकता है ये इंसान से जब आप मिले ना, तो आपको ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज रियली इनसिक्योर इन टर्म्स ऑफ कि जब ये आपसे मिलेंगे, तो हो सकता है ये आप या ये थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर हो, एंड दिस पर्सन या तो थोड़ा आइसोलेट रहें या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहें इस चीज़ के अंदर कि डोंट नो कि पता नहीं शायद इंसान से मिलने के बाद में होता है ना कि एक इंसान आता है आपकी लाइफ में पूरा मतलब एक तहलका मचा देता है।
तो हो सकता है इस इंसान को आपको मिलने के बाद में ऐसा लगे कि यार ये इंसान बहुत ज़्यादा क्योटिक है, यार ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके का है जहाँ पे मैं मतलब आई हैव नो कंट्रोल ओवर द थिंग्स अराउंड मी। होता है जब चीज़ें आप जब ये आपसे मिले तो उनकी लाइफ में चीज़ें उतर पुतर होना शुरू हो जाए एंड उनको समझ में नहीं आया कि हाउ टू, बिकॉज दिस पर्सन सीम्स टू बी, क्योंकि किंग का कार्ड था पीछे, एम्पर का कार्ड था, द किंग इज ऑलवेज, द एम्पर इज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। और आप जब आप इनकी लाइफ में आए द पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग कंट्रोल, ओके। But when you will meet with this person, all right, might be you guys will also work together। देखिए आप कैसे मिलेंगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि आप जब इस इंसान से मिलें, so that time you will have the you will get a chance to work with this person, all right। आप इस इंसान से हो सकता है किसी काम के सिलसिले में मिल सकते हैं वहाँ पर, कि जहाँ पे आपको टीम वर्क, like you will be working together on a project, or might be in some other thing you will be working on। और आपको उस वक्त लगे कि एंड इन दैट टाइम यू फील, दे फील कि हाँ अभी मुझे दैट इज द वे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप भी बिल्ड होना शुरू होगी। यहाँ पे देखिए कार्ड है हर्मिट का कार्ड, सोल सर्चिंग कार्ड है, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, ठीक है, बीइंग अलोन का कार्ड है। सो देखिए इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है, इनर गाइडेंस का भी, मेडिटेशन का भी कार्ड है ये वाला। सो विच क्लियरली सेज कि जब भी आप इंसान से मिलेंगे ना, तो ये मिलने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस इंसान से मिलने के बाद में यू विल फील कि दिस यू नो ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। या आपको हो सकता है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ये इंसान जो है ये थोड़ा सा मतलब अजीब तरह का इंसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस इंसान के साथ मैं डील कैसे करूं, है ना। और आप मतलब आपको सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, आप सोचे कि इज इट रियली द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, और इज दिस पर्सन, दिस इज द वन which is I'm going, with whom I'm going to spend my life all alone, like for the entire life। तो it's been said कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ पे बैठ के सोचें समझें चीज़ें करें, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि जब ऐसा इंसान से मिले ना, यू ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रिलेशन, थ्रू अ ब्रेकअप ऑल्सो। तो ठीक है, आप हो सकता है ऑलरेडी एक रिलेशनशिप का एंड हो चुका है जब आप इंसान से मिले, एंड आफ्टर दैट यू मीट विद दिस पर्सन, आपको लगे कि यार पता नहीं क्या इंसान है क्या नहीं है, और आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो, और आप इंसान से काम के सिलसिले में जरूर मिल सकते हैं। देखते हैं हम इंसान से मिलेंगे और कैसे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच क्लियरली शोज कि आप जब इंसान से मिलेंगे ना, तब आपको ये लगेगा कि यार ये पर्सन के साथ तो दिस पर्सन विल बी एक्चुअली वेरी जेनरस। हो सकता है कि आप इस इंसान से जब भी मिलेंगे, देखिए एक तो आप काम के सिलसिले में इंसान से मिलेंगे, एंड यू विल ऑल्सो सी एट साइड ऑफ अ पर्सन वेयर द पर्सन इज वेरी जेनरस इन with the people, although you will see that person is really in control with the things, it's very authoritative person, but you will see the other side of the person as a very generous person। हो सकता है आप इनसे किसी चैरिटी इवेंट में मिल सकते हैं, जहाँ पे लाइक द पर्सन इज डूइंग सम चैरिटी, एंड हो सकता है वहाँ पे आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन में आप उनसे कोई चीज़ पे कोलैबोरेट करें, तो कोई चैरिटी पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं where the person is involved in certain kind of a charity, and the person is helping the people out, all right। And the magician card that comes in, which means that it simply says कि this person will be very skilled and very creative person, बहुत ही action oriented person होंगे। और ये जो person है ना, ये आपको जब इनसे मिलने के बाद लगेगा कि यार this person is someone with whom I can spend my life on। बट हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार क्या इंसान है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज दिस पर्सन विल बी लाइक अ विश कमिंग ट्रू फॉर यू। And let's see the other कार्ड है आपके लिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है आपके लिए, which clearly says you have to rest and relax। देखिए हो सकता है कि आपको इस इंसान से मिलने के बाद में ना, बिकॉज विच सोल सर्चिंग का कार्ड था, हर्बिट का कार्ड था, तो इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, सोल सर्चिंग का कार्ड होता है, बट साथ में आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है इसी के साथ में, विच क्लियरली सेज कि यू हैव टू पॉज योर सेल्फ, यू हैव टू रिलैक्स अ बिट। आपके साथ में बहुत ज़्यादा इधर यू आर थिंकिंग अ लॉट about this person, and because of that you are in a mental agitation, but this person will be a kind of a person who is going to have going to be the person who is like the wish coming true person हो सकते हैं ये आपके लिए। ओके, अब मैं आपके लिए ना यहाँ पे एक मैसेजेस देख लेती हूँ, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू द लव ओरेकल कार्ड्स। लेट मी सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू ओवर हियर। And the message is anticipation. Embrace the sweet anticipation of love arrival in your life. It's coming. So the love is actually coming really very fast in your life, and this person will be very much ऊपर से कुछ और अंदर से ना, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट वाला हो सकता है, कुछ इंसान वैसे भी हो। एंड द अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंस लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। जैसे पीछे आपके लिए कार्ड था कि यू वर समवेयर डिसअपॉइंटेड, माइट बी पीछे आपके लिए कार्ड जो आया था वो आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स का, लॉस का कार्ड था। माइट बी यू हैव ऑलरेडी फेस्ड अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर यू थॉट दैट द थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल,
and because of that you had already seen the worst relationship of your life, or might be that you have had a worst experience in the previous relationship, or that's why you have might be having a it's a little bit of insecurity हो सकता है इंसान के साथ में कुछ insecurity attached हो, and because of that you are not able to open your heart, but universe is saying open your heart and you will have the abundance which is coming in. All right, let me see one more card, that is imperfection. Love is beautiful mess, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन. देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है इंसान आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल नजर आए कि यार ये तो इंसान बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, मैं इस इंसान से कैसे डील करूं, क्या डील करूं, समझ नहीं आ रहा. बट दिस पर्सन विल बी, बट दैट्स व्हाट आई सेड कि यू गाइज विल बी द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर, वेयर एक जो होगा वो बहुत लॉजिकल हो सकता है, दूसरा इंसान बहुत ज्यादा नर्चरिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी के साथ में होगा, बट you guys will balance each out very well. All right, and you are going to meet with this person during the time when it might be at a workplace, like while working on a project, or might be at a charity event. तो ये हो सकता है कि आप इनसे ऐसे टाइम पे मिले. All right, so in case you are going for any charity work or you are working on a project, और हो सकता है ये इंसान वहाँ पे एज एन आपके बॉस हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो एट अ वर्क प्लेस, एंड दैट्स हाउ यू मीट विद दिस पर्सन, and that's how the things goes on for you. All right, so this is the reading for pile 1, and I hope you have liked the reading, and I will see you in the next reading. Thank you, bye bye. सो हेलो पाइल 2, जो जिन्होंने भी बीए कार्ड ब्रिज का कार्ड चुना था, या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 11 13 15 21 27 29 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. तो आपने देखिए कार्ड चुना है एक ब्रिज का कार्ड विच सेज बिलीव इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्स. All right, so you have to have there are a lot of opportunities or infinite possibilities which is there, and there's a bridge which shows the connection, and the water is flowing, which means emotions are flowing very well. There's a connection between the two people, and you have to trust the universe in the opportunities that the universe is providing you in your life. Now let's see कि ये जो person है ना, इनसे आप कब मिलने वाले हैं और कहाँ मिलने वाले हैं. So let's see the energies that is coming in. So the first card comes as a tower movement. तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टावर मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, तो ऑलरेडी टावर मूवमेंट आ चुका है या आने वाला है. जब आप इंसान से मिलेंगे, उससे हो सकता है उसके पहले आपके देयर विल बी अ सडन अवेकनिंग और सडन, क्योंकि देखिए टावर कार्ड ना चैलेंज करता है स्टेबिलिटी को. if something is not built on a strong foundation now, so उस condition के अंदर that relationship or that thing is about to break. So there is some sudden change which is you are going through in a relationship, or might be at your workplace, or might be somewhere you are going through a really chaotic problems in your life. Like there are a lot of chaos which is happening in your life. There are sudden changes. There might be breakup of, might be you go through a breakup and after that you meet with the person. और इसलिए आपके ब्रिज का कार्ड है कि you have to believe in the, you might be really not happy with the fact कि what has happened with you. So in that situation you will be after that you will meet with this person. Now see, it says the 3 of cups after the tower card. ना आपके लिए 3 of cups का कार्ड आया which says the celebration and friendship. So might possibly you meet this person with the like as introduced by your friends. हो सकता है कोई friends आपको इस person से introduce कराएं, या हो सकता है किसी celebration में आप इस इंसान से मिलें कि जहाँ पे आप you guys will be celebrating some, you might be part of a celebration. might be हो सकता है कोई किसी collaboration में आप हो कहीं पे किसी काम के सिलसिले में, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप इस इंसान से मिल सकते हैं, या हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में, माइट भी किसी पार्टी में, ऐसी जगह पे आप इंसान से आपके मिलने के चांसेस लग रहे हैं. एंड यू विल see that, and there will be change from there in your relationship out there. And it says the next card comes up is a Knight of Wands, which is energy, passionate, inspired action, adventure, fearless. So देखिए ये पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा fearless टाइप के इंसान लग रहे हैं मुझे, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अपनी चीज़ों को लेकर के. एंड यू विल सी दिस साइड ऑफ अ पर्सन, यू विल सी यार ये इंसान थोड़ा सा अलग तरह का इंसान है. दिस पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी, घोड़े पे सवार भागे चले जा रहे हैं शायद, एंड दैट द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन विल बी पॉपिंग हियर एंड देयर. एंड व्हेन यू विल मीट विद दिस पर्सन यू विल रियली फील कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही और शी इज. और हो सकता है कि ये इंसान से मिलने के बाद ना यू विल बी रियली एनर्जेटिक ऑल्सो. हो सकता है जब आप इंसान से मिले तो यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्रेकअप, और उसके बाद यू गो फॉर अ सेलिब्रेशन. अपने फ्रेंड्स आपको कॉल करें कि लेट्स गो, वी हैविंग अ पार्टी एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देन देयर यू विल मीट अ पर्सन. एंड द मोमेंट यू meet with this person, now there's a shift in your energy, like from that sudden sadness you will have a shift in your energy, where you will feel ki I have like some positivity in my mind and around my aura, and the person will be having a lot of positivity, lot of energy, lot of passion in this person, and this relationship is going to also have a lot of passion in you. All right, so हो सकता है बहुत ज़्यादा passion हो आप दोनों के बीच में in this relationship. All right,
Then comes the Fool card, which means the new beginning. So this is going to be a new beginning for you and the new possibilities. So this person will be really an adventurous person हो सकते हैं. Fool card है, adventure को show करता है. Loyalty भी है, साथ में dog है तो loyalty भी है. This person will be a loyal person and will be like it's ready to take a risk and will be like a risk taker. क्योंकि पीछे Knight of Wands का भी कार्ड था, so energy बहुत ज़्यादा है. So this person is also risk taker. इसी के साथ में this will be a new beginning for you after the Tower moment. तो past के तो कोई person नहीं है, नए person ही है, but this person will be really a person who is going to be having a lot of energies coming in and the strength card that comes in. तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि you have to show a lot of strength in this situation. क्योंकि माइट भी आप शायद आपने लास्ट अपने उसकी वजह से आप यू आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू फील कि दैट आई शुड ट्रस्ट और नॉट, आई हैड सच अ बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट, व्हाट शैल आई डू. सो यू हैव टू शो सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन यू बिकॉज दिस पर्सन विल बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. दिस पर्सन इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. हो सकता है फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे जब आप इनसे मिलेंगे. ऑलराइट, एंड यू विल योर एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन. ऑलराइट, दिस पर्सन विल कम एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. And it comes as a 9 of cups, which means wish coming to का एक कार्ड है. कंटेंटमेंट का, सेटिस्फैक्शन काम है. इमोशनल स्टेबिलिटी, when you will meet with this person ना, you will have this emotional stability. और ये पर्सन भी ना बहुत इमोशनली स्टेबल पर्सन हो. जैसे मैंने कहा, ये आप किसी पार्टी में या किसी सेलिब्रेशन में आप इनसे मिल सकते हैं. ऑलराइट, एंड वंस यू विल हैव द टावर मोमेंट इन योर लाइफ. ऑलराइट, तो मिलेंगे कब? मिलेंगे आप इनसे किसी सेलिब्रेशन के अंदर. और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, बट एक टावर मोमेंट के बाद मिलेंगे. ओके, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक अ विश कमिंग ट्रू. जैसे आपने जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे होंगे ना कि यार आई विश आई हैड, हो सकता है आप इनसे मिलने के बाद आपको लगे कि यार आई विश आई हैड समवन लाइक this person in my life could have been so much happy. And this person will come as a wish coming true and this will be the new beginning that is coming in your life. And देखिए 5 of swords का कार्ड है, तो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे. आप जो है ना यहाँ पे यू विल बी फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन योर ओन इमोशंस. यहाँ पे आप अपने क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो मेंटल इमोशन को शो करता है, मेंटल एजिटेशन को शो करता है. सो विच मीन्स दैट when you will meet this person ना, you are going through some mental agitation because of your past relationship. आपको fear होगी, आपको anxiety होगी, आपको लगेगा कि if because of this person because the person is like that कि इनके आसपास ना because of the nature of the person, because the person is so positive and such a cheerful, lot of energy the person is having, तो आपको लगेगा कि यार इस पर्सन के आसपास हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हों, whether I should go for this person or not, I don't know. But आप ना इस इंसान से मिलने के बाद में you will be having some doubts also in your mind. Okay, you will be having this disagreements in your own mind कि whether I should go for this person or not. हो सकता है आपको ये चीज लगे. Alright, and if I see the other card, that means the 3 of Wands. 3 of Wands का कार्ड है तो प्रिपरेशन कराता है फोर साइड के. ये बोल रहा है कि आपको दूर की चीज देखनी चाहिए. हो सकता है आपको कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिले. ऑलराइट, उस ओवरसीज अपॉर्चुनिटी में आप जब वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आपको जो आपके कलीग्स हैं या जो आपको जो लोग मिले आपको, वो लोग आपको वहाँ इन्वाइट करें, देन यू मीट दिस पर्सन. ओके, हो सकता है ये इंसान आपके खुद के कोई कलीग हो सकते हैं या फिर ये आपके जो वहाँ पे फ्रेंड्स हों, जहाँ पे भी आप ओवरसीज आप जाते हैं, आप ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे आपको ये इंसान मिलेंगे कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था. तो माइट बी आफ्टर दिस टावर मोमेंट यू स्टार्ट योर न्यू लाइफ. ओके, माइट भी हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू गॉट अ डिवोर्स, और माइट बी यू आर हैविंग द long-term relationship which ended, and after that you move from that place, you take a job somewhere, you go somewhere, and बाहर जाने के बाद में like overseas opportunities यहाँ पे क्योंकि नजर आ रही है, कोई overseas चीज है. So this person might be, और ये हो सकता है ये इंसान या तो overseas कहीं रहते हो, the person travels towards you, या फिर सकता है आप बाहर जाएं, वहाँ पे आप जब वहाँ पे जाए and you meet with the people around there, the new people, new beginning, and at that time in some party or somewhere you meet with this person. तो ये हो सकता है कि आप इनसे तब मिलें, है ना. तो ये इंसान हो सकते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, तो ये इंसान ऐसे होंगे जिनकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी. मतलब दिस पर्सन विल बी रियली वेरी एनर्जेटिक, लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ द पर्सन विल बी हैविंग, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक अ विश कमिंग ट्रू फॉर यू. ऑलराइट, एंड लेट्स सी द अदर कार्ड दैट वी आर हैविंग. दैट इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट विच मीन्स द अबंडेंस का कार्ड है, फ्रूट ऑफ लेबर का कार्ड है. ये जो पर्सन होंगे जब आप इनसे मिलेंगे, यू विल बी इन योर अबंडेंट एनर्जी. Alright, you will be like really flourishing in your career. Financially आपके लिए बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि ओवरसीज अपॉर्चुनिटी है, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, तो आप यहाँ पे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड यू विल फील कि अभी मुझे ना किसी की ज़रूरत नहीं है. एंड यू विल बी फ्लरिशिंग, सेल्फ सफिशिएंसी, यू विल बी इन योर बेस्ट ऑफ द लाइफ. ये देखिए अभी आप
कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, द पर्सन इज ड्रेस्ड इन अ बेस्ट वे एंड द ऑल द लग्जरी एंड द मनी एंड द फ्रूट ऑफ लेबर इज देयर। तो हो सकता है आपको तब लगे कि आई डोंट नीड अ पर्सन, नाउ आई एम सो सेल्फ सफिशिएंट, और तभी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, आप पार्टी में जाते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं एंड यू मीट द पर्सन ऑफ योर लाइफ। ओके, देखिए मजिशियन का कार्ड आया आपके लिए, विच मीन्स अगेन विश कमिंग ट्रू। ऐसा इंसान जिससे मिलके आपको लगे कि इस इंसान से मिलके तो मेरी जिंदगी की सारी विशेष ही पूरी हो गई हैं, एंड दिस पर्सन ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ ए मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे जहाँ पे आप ऐसे इंसान चाहते थे, विच द पर्सन हैज लॉट ऑफ क्लैरिटी इन इट्स माइंड, द पर्सन हैज लॉट ऑफ it's like a wish, like you are having a wish list, and according to that the person comes into your life. All right, next card comes up is Page of Cups, which means creative opportunity, happy messages. तो देखिए हो सकता है कि आप इस इंसान से जब बात करें ना, तो इस इंसान के लिए ये इंसान जो है ना, न्यू लव का भी कार्ड है, मैंने आपको पीछे कहा था कि न्यू बिगिनिंग है, दिस इज अ न्यू लव। दिस पर्सन विल बी रियली गुड इन गिविंग यू सरप्राइजेस। जिस इंसान से आप शादी करेंगे ना, जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, जिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ एज ए लाइफ पार्टनर, इट विल बी वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। आप लोगों के साथ मैसेजेस पे भी बहुत ज्यादा बात हो, सो दैट यू गाइज कैन will be able to know each other very well after that. पार्टी सेलिब्रेशन मिलेंगे, नंबर एक्सचेंज होगा वहाँ पे हो सकता है, या थ्रू सोशल मीडिया you guys connect with each other and the things will start. Okay, and this person will be giving you a lot of surprises, happy surprises, because Page of Cups का कार्ड है, so emotionally stable person होंगे बहुत ज़्यादा। Okay, and then comes of Ace of Swords, mental clarity. This person will bring a lot of mental clarity। इस इंसान से मिलने का आपको लगेगा कि finally I have someone who is very mentally clear, बहुत ही mentally clear person होंगे, और ये मेंटल क्लैरिटी आपको भी जरूरत है। इंसान से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, क्योंकि वो जो आपके दिमाग में चल रहा था ना पीछे 5 सॉर्ड्स के अंदर, यू आर कंफ्यूज्ड, यू डिडंट हैव अ मेंटल क्लैरिटी। इस इंसान से मिलने के बाद आपको मेंटल क्लैरिटी भी आएगी कि या दिस इज द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर माय लाइफ, एंड दिस इज द पर्सन हु इज एक्चुअली आई हैव मैनिफेस्टेड। ऑलराइट, सो ऐसे इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, और जिस इंसान से आप आप मिलेंगे, वहाँ पे बाहर मिलेंगे, शादी किसी सेलिब्रेशन में मिलेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Pile 2, imperfection, love is beautiful mess, embraces imperfections, a lot of imperfections can be there. ओके, एंड हो सकता है आपको इंसान से लगे कि यार ये तो इंसान बहुत ज़्यादा इतनी हाई एनर्जी है, तो पता नहीं चलता, और भी आसपास बहुत लोग होंगे, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दिस पर्सन इज देयर फॉर यू। ओके, क्लोजर, वी नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट द क्लोजर। आप जिस पास कनेक्शन पे आज तक अटके हुए हैं ना, यू हैव टू जस्ट क्लोज दैट डोर्स, क्योंकि जब तक आप वो डोर क्लोज नहीं करेंगे, new energies will not come into your life. So for that you have to have a closure in your life. All right, and hideaway, make time to be with your person, create your own special hideaway. This person is going to create lot of memories, lot of special surprises for you. Pile 2, और ये यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा ये this person will be like creating lot of moments where you can guys be together, like away from all the chaos and everything. All right, so that you can have a spending quality time with each other. All right, and so this is all the reading for Pile 2, that how and when you will meet your person, and hope you have liked the reading, and I'll see you in the next. Bye. सो हेलो Pile 3, तो जिन्होंने भी Pile 3 चुना था, यानी कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चुना था फॉक्स का, या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है 19, 22, 23, 26, 28, 30 या 31, ये रीडिंग उनके लिए है। सो आपने चुना था कार्ड द फॉक्स का, विच मीन्स एम्ब्रेस द नेसेसिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। तो आप जब भी जिस इंसान से, जो भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जब आप इनसे मिलेंगे, सो यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज एंड यू हैव टू अडेप्ट द चेंज। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी की बात है, यहाँ पे बात है कि जो भी चेंजेस के थ्रू आप जा रहे हैं, यू हैव टू अडेप्ट दोज चेंजेस सो दैट यू कैन हैव अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ऑलराइट, सो किसी ना किसी चेंज, किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाएंगे जब आप इस इंसान से मिलेंगे। सो लेट्स सी द फर्दर थिंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलने वाले हैं, कब में कहाँ मिलेंगे। तो दिस पर्सन, यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू विल बी रियली सेल्फ इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। ओके, मतलब कि आप अपनी लाइफ में when you will be doing financially, your career wise financially you are doing great, at that time you are, that's most of the chances that you are going to meet this person at that time, and you are in your best way, which means after a change you will be in your best way, and how will you meet the person। and देखिए financial losses का कार्ड है यहाँ पे, 5 of Pentacles का कार्ड है, ठीक है। might be you are in a सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर आइसोलेटेड, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द चेंज यू माइट फील आइसोलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इस आइसोलेशन से निकलने के बाद जब आप इंसान से मिलेंगे ना, दैट टाइम यू विल फील कि उस टाइम पे आप
आप उस इंसान से आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, आफ्टर 5 ऑफ पेंटिकल्स द कार्ड कम्स इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स द चेंज की बात हो रही थी, वो बात हो रही थी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस की, या फिर बात हो रही थी किसी ना किसी ऐसी चीज़ की जहाँ पे यू आर वेरी मच ओवर एक्सर्टिंग योर सेल्फ। ठीक है, आपको लगेगा कि मेरी फ्रीडम लॉस हो गई, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ऑलराइट, माइट भी हो सकता है कि जॉब चली जाए उस सिचुएशन के अंदर, and when you go to a new job, might be at that time or might be moved to a city, you meet with this person, and when you will meet this person, at that time you will be really financially independent and you will be having a lot of wealth with you, which means you will be having a time where you, after going through that change ना, financial loss या फिर जो भी आपकी चीज, जिस भी चीज से आप लॉस से आप गुजर रहे हैं, कि financial loss दिखाता है 5 of Pentacles का, वो दिखाता है freedom loss को दिखाता है। आफ्टर दैट यू विल गेन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बैक। हो सकता है आपको नई जॉब मिल जाए और उसके बाद में आप इंसान से मिलें एंड यू विल बी हैविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी आपके पास में, तब आप इस इंसान से मिलेंगे। इस इंसान से मिलने के लिए आपको मतलब यू हैव टू गो थ्रू द चेंज विच इज बीन गाइडेड टू यू बाय द यूनिवर्स। एंड देखिए, इस इंसान से मिलने के आपके चांसेस ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप कोई चैरिटी के अंदर, बात कोई चैरिटी इवेंट हो सकता है जहाँ पे वो इंसान से मिले। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे शायद पाइल 2 से भी आए हैं, क्योंकि ये कार्ड वहाँ पे भी आया था, तो हो सकता है किसी आप इस इंसान से मिलें। At that time this person is involved in a charity and most probably आप इंसान से तब मिलें कि जब या तो आप चैरिटी में इन्वॉल्व हों या फिर ये इंसान उस चैरिटी में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे आप इंसान से मिलेंगे। देखिए कार्ड और आ गया है which says the 10 of cups का कार्ड, which means आप इंसान से मिलने के बाद में this person is will be the person who will you are going to have your family with। तो यही वो इंसान है जिनसे आप मिलेंगे इस चेंज के बाद में, which is who is going to give you the family that you were looking for। 10 of cups का कार्ड है, एक डिवाइन लव हार्मनी का कार्ड है, which means this relationship will be the one, the person who is coming is really very generous person and will be giving you the family। बस उस इंसान से मिलने के लिए ना आपको you have to go through a certain kind of a transformation। Alright, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन वेल्थ बैलेंस। देखिए दिस पर्सन इज ऑल्सो विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे वो इंसान भी जो होंगे ना, वो भी एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे, और दिस पर्सन विल ऑल्सो बी इन अ वेरी अबंडेंट एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत डिसिप्लिन इंसान होंगे, सिक्योर पर्सन होंगे। जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज होंगे ना बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस, एंड आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन एंड बिकॉज ऑफ द गेन दैट यू विल हैव इन योर फाइनेंसेस, यू विल हैव अ सिक्योर, दिस पर्सन इज विल बी रियली वेरी सिक्योर। एंड आपकी भी सिक्योरिटी जब होगी जब आप वापस से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। हो सकता है आपकी जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यू लीव अ जॉब, यू गो टू अनदर जॉब। ऑलराइट, एंड उस फाइनेंशियल लॉस के बाद में यू मीट विद दिस पर्सन। ओके, किसी चैरिटी इवेंट में मिल सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, happy surprise, new love, dreamer। So this person is not only this person is not financially independent, this person is also emotionally independent person I would say। and बहुत ही ज़्यादा mature person होंगे, ऐसे इंसान होंगे कि जो कि इमोशनली बहुत स्टेबल पर्सन है। जब आप इंसान से मिलेंगे आपको खुद को लगेगा कि दिस पर्सन इज रियली इमोशनली वेरी स्टेबल। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। देखिए मैनिफेस्टेशन है, ये इंसान आपके लिए बाबा जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं या कप्स के कार्ड आ रहे हैं, विच क्लियरली शोज कि वहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। जब भी आप इंसान से मिलेंगे ना, यू विल गो थ्रू अ फाइनेंशियल चेंज एंड देन ओनली विल मीट दिस पर्सन। और इनको भी आप मिलेंगे ना किसी फाइनेंशियली इन्वॉल्व चैरिटी इवेंट में ही आप इनसे मिलने वाले हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान से आप मिलेंगे भी किसी चैरिटी इवेंट के ऊपर जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सो विच मीन्स दैट आफ्टर मीटिंग विद दिस पर्सन ना, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं क्या करूं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड यू आर इन अ डिलेमा। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े अपनी लाइफ के अंदर, एंड यू आर इन अ or might be when you meet with this person at that time you are going through some mental agitation where you are weighing certain decisions whether to move or whether to stay। might be in a current job where you are right now, you are expecting a promotion but आपको मिला नहीं, and because of that financial gains भी आपके अटक गए हैं, and then after that you leave that job and you move ahead and you go for a new job, and through some charity event, through some people, you meet with this person, and now and because of that or your financial conditions you are going through a mental thing कि अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। that time you most probably will meet this person of your spouse of yours and the heartbreak again, so which means high probabilities are there that you might also not you are going through a financial condition but also you are going through some financial losses, and हो सकता your financial losses भी आपको लगे हैं, साथ में आपको लगा है कोई ना कोई हार्ट ब्रेक।
जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी क्या करूं, मैं मतलब एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर इन डिलेमा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ अ रिलेशनशिप जिसमें आपका शायद दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, माइट बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स राइट नाउ, एंड तब शायद ये इंसान आपसे उस वक्त आपसे इंसान मिले, ऑलराइट, एंड यू नाउ इन अ डिलेमा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप और माइट बी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और माइट बी ऑलरेडी हैव बीन डिवोर्स, एंड तब आपको लगे कि यार दिस पर्सन इज एंटरिंग इनटू माय लाइफ, यू विल हैव सम मेंटल कंफ्यूजन कि वेदर टू चूज दिस पर्सन और टू लूज दिस पर्सन, ओके। और यहाँ पे कार्ड है फूल का, विच मीन्स टेक द लीप ऑफ अ फेथ, आपको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ अ फेथ एंड गो अहेड एंड मीट विद दिस पर्सन, बिकॉज जब आपको कोई हार्ट ब्रेक होगा, वो जो चेंज की बात थी कि एम्ब्रेस द चेंज, जो पीछे चेंज की बात आई थी कि एम्ब्रेस द चेंज इज नॉट अ फाइनेंशियल बट ऑल्सो द हार्ट, आपका हार्ट भी एक चेंज के थ्रू जाएगा, यू विल फील सम मेंटल difficulty in taking the decision whether to go for the person or not go for the person, just go for this person and you will have a better life ahead waiting for. So when I talk about this person, then this person, देखिए जैसे भी आपको मैंने कहा कि this person is will be like taking a leap of faith for you, although it's going to be, you will have a lot of mental agitation while taking that decision. You will be confused whether to, you will be in a situation where you will be thinking whether to choose or not to choose, like two options, all right, but this person will be a great choice for you. And मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि see this person will be really a nurturing person, बहुत ही practical person होंगे, but at the same time this person will also be a providing person, और कार्ड है Queen of Pentacles का, so हो सकता है ये person भी single parent हो, in a situation हो सकता है आप single parent हो when you meet with this person and you will think that whether to go for this person or not, but this person will actually be a very nurturing person. When you will meet this person, you will realize कि ये जो इस तरह के ये जो इंसान है ये बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही इमोशनली अवेलेबल इंसान है, and will be like also very financially stable, and you will be also a financially stable situation when you will meet with this person, okay, with your future spouse. Now the card comes in, the first card, the romantic messages dekh lete hain. The first card comes up is the closure. So not all connections are meant to be accept, and closure is important. Is accept the closures, whatever happened in your past, just accept the way it was, and that would be a great thing for you. क्योंकि next card आपके लिए आ रहा है nurture का, nurture your relationship like blooming flowers, if they will flourish. So आपके लिए बोला जा रहा है कि you have to really accept and bloom, let the relationship bloom like flowers. The more you provide water and food to the flowers, the plant, the more they bloom. All right, सबको ये बोला जा रहा है time is important, so give time to the person. And apology, never underestimate the power of heartfelt apology. In case या previous relationship से अगर आपको closure के साथ में apology भी आती है, just accept it and move forward and just don't look for the past. All right, so ये आपकी थी आपके लिए reading pile 3. I hope आपको reading अच्छी लगी हो, and I'll see you in the next reading. Till then, bye bye.